मेरा नाम सागर है। पिछले 2 साल से मैं भारतीय तटरक्षक बल में लाइट हाउस कीपर हूं। मेरी पहली पोस्टिंग इसी लाइट हाउस में हुई थी, विक्रमादित्य पॉइंट। यह एक छोटे बंजर टापू पर बना हुआ है, मुख्य भूमि से करीब 15 किलोमीटर दूर। हफ्ते में एक बार सप्लाई बोट आती है, खाने पीने का सामान लाती है। बाकी समय बस मैं और यह ऊंची सफेद चक्करदार इमारत। जीवन यहां एक लय में बंधा हुआ है। शाम 6 बजे लैंप जलाना, रात भर हर 20 सेकंड में उसकी चमक को चेक करते रहना, सुबह 6 बजे लैंप बुझाना, दिन में मशीनों की सफाई रख रखाव, शाम को समुद्र को देखते हुए चाय पीना। यही मेरी दुनिया थी। पिछले कीपर सूरज सिंह ने तबादला होते वक्त कहा था, बेटा यहाँ की रातें लंबी होती हैं और यहाँ की चुप्पी अपनी आवाज रखती है। बस ध्यान रखना, रात को 12 बजे के बाद नीचे के स्टोर रूम में मत जाना। मैंने हंसकर टाल दिया था। क्यों सूरज भैया, वहां भूत रहते हैं क्या? वह मुस्कुराया नहीं, उसकी आंखें गंभीर थीं। वहां कुछ रहता है पर वह भूत नहीं है, वो बस वहां है। फिर वह चला गया। पहले कुछ महीने सब ठीक रहे। रात की खामोशी में सिर्फ समुद्र की लहरों की आवाज और लाइट हाउस के शक्तिशाली लैंप का घूमते रहना। फिर एक रात मैंने पहली अजीब चीज सुनी। वह एक बुधवार की रात थी। तेज हवा चल रही थी, बारिश होने वाली थी। मैं टॉवर के ऊपर लैंप रूम में बैठा था। ग्लास की दीवारों के बाहर अंधेरा पसरा हुआ था। तभी मैंने एक आवाज सुनी, नीचे से, जैसे कोई लोहे की सीढ़ियों पर चल रहा हो। धीरे धीरे एक एक कदम मैं सुनता रहा। आवाज ऊपर आ रही थी, मेरी मंजिल तक, पर सीढ़ियां मेरे कमरे के ठीक बाहर खत्म होती थीं और वहां कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद हवा के कारण कुछ ढीला हिस्सा हिल रहा है, पर आवाज फिर आई। अब वह और साफ थी। न केवल चलने की आवाज बल्कि सांस लेने की आवाज, भारी गीली सांस, जैसे कोई फेफड़ों में पानी भरा हो। मैं उठा, टॉर्च उठाई और दरवाजा खोलकर बाहर झांका। सीढ़ियां खाली थीं, ऊपर भी नीचे भी सिर्फ ठंडी हवा का झोंका, जिसमें नमक और सड़े हुए समुद्री शैवाल की गंध थी। अगली सुबह मैंने नीचे जाकर चेक किया। सीढ़ियों पर कुछ गीला था, पानी के छींटे या शायद समुद्र का पानी, पर मौसम शांत था। लहरें इतनी ऊंची नहीं थीं कि पानी अंदर आए। मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। 1 हफ्ते बाद दूसरी घटना हुई। रात को 12 बजे के करीब लाइट हाउस का लैंप अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ अंधेरा छा गया। मैंने तुरंत इमरजेंसी लाइट जलाई और मशीनों को चेक करने लगा। सब कुछ ठीक था, फ्यूज भी, वायरिंग भी। तभी मैंने नीचे की मंजिल से आवाज सुनी। वो आवाज मेरे नाम की आवाज थी, सागर। यह एक फुसफुसाहट थी, लहरों की आवाज में घुली हुई, पर इतनी साफ कि उसमें कोई शक नहीं रहा। मेरा खून ठंडा हो गया। मैंने रेडियो उठाया मुख्य भूमि से संपर्क करने के लिए, पर उसमें सिर्फ स्टैटिक की आवाज आई और उस स्टैटिक के पीछे वही फुसफुसाहट। सागर नीचे आओ। मैं नीचे नहीं गया, पूरी रात ऊपर ही बैठा रहा। सुबह लैंप फिर से अपने आप चलने लगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस दिन सप्लाई बोट आई। मैंने कप्तान रमेश से बात करने की सोची। वह 20 साल से इस रूट पर चल रहा था, उसे सब पता होगा। जब वह सामान उतार रहा था, मैंने पूछा, रमेश भाई, इस लाइट हाउस के बारे में कोई अजीब बातें सुनाई देती हैं क्या? उसने सामान रखना बंद कर दिया, मेरी तरफ देखा। क्यों, तुमने कुछ देखा? सुना है, मैंने कहा। उसने गहरी सांस ली। सागर, यह लाइट हाउस, यह पुराना है, बहुत पुराना। इससे पहले यहां 3 कीपर आ चुके हैं। तीनों की एक जैसी मौत हुई। मैं चुप रहा। रमेश ने आगे कहा, पहले वाले की लाश नीचे की चट्टानों पर मिली। कहां गया? खुदकुशी। दूसरा, उसका शरीर कभी नहीं मिला, बस उसका जूता मिला नीचे के स्टोर रूम में। और तीसरा? वह रुक गया। तीसरा क्या? मैंने पूछा। तीसरे ने खुद की आंखें निकाल ली थीं। कहता था कि उसने कुछ ऐसा देख लिया है जो नहीं देखना चाहिए था। वह पागल हो गया था, अस्पताल में ही मर गया। मैंने पूछा, पर ऐसा क्यों हुआ? कोई नहीं जानता, रमेश ने कहा। लोग कहते हैं यह लाइट हाउस जहाजों को बचाने के लिए नहीं बना था। यह कुछ और, किसी और चीज को रोकने के लिए बना था, और अब वह चीज अंदर आना चाहती है। वह बोट पर चढ़ गया। जाते जाते बोला, सूरज सिंह बच गया क्योंकि वह कभी नीचे नहीं गया। तुम भी मत जाना।
रात को 12 बजे के बाद खासकर मत जाना। उस रात मैं और डर गया, पर साथ ही एक जिज्ञासा भी जागी। नीचे क्या है? स्टोर रूम में क्या है? मैंने दिन में नीचे जाने का फैसला किया। स्टोर रूम लाइट हाउस के सबसे निचले हिस्से में था, समुद्र तल से सिर्फ 10 फीट ऊपर। उसका दरवाजा भारी लोहे का था, उस पर एक पुराना ताला लगा था। मैंने वह चाबी ढूंढी जो सूरज सिंह ने छोड़ी थी। दरवाजा खोला, अंदर से ठंडी सड्ढांत भरी हवा निकली। अंदर अंधेरा था। टॉर्च जलाई। कमरे में पुराने तेल के ड्रम पड़े थे, टूटे हुए उपकरण और एक कोने में एक पुराना लकड़ी का बक्सा। उस पर एक नाम खुदा हुआ था, एडवर्ड फोर्ब्स, 1898। वह इस लाइट हाउस का पहला कीपर रहा होगा, ब्रिटिश जमाने का। मैंने बक्सा खोला। उसमें पुराने लॉगबुक थे, कुछ तस्वीरें और एक डायरी। मैंने डायरी निकाली, पहला पन्ना खोला। उस पर लिखा था, यह प्रकाश उन्हें रोक नहीं पाएगा, वे आ रहे हैं समुद्र के फर्श से। मैं डायरी ऊपर ले आया, उसे पढ़ना शुरू किया। एडवर्ड फोर्ब्स ने लिखा था कि इस टापू के नीचे कुछ है, पुराना कुछ, जब से समुद्र बना है तब से। वह प्रकाश उसे आकर्षित करता है, पर वह उसे डराता भी है। उसने लिखा था कि रात को चट्टानों के नीचे से आवाजें आती हैं, खुरचने की आवाजें, जैसे कोई नीचे से ऊपर आने की कोशिश कर रहा हो। एक एंट्री में लिखा था, आज रात मैंने देखा नीचे पानी में, वे चमक रहे थे। उनकी आंखें, हजारों आंखें, वे इस प्रकाश की तरफ देख रहे थे और वे नाराज थे। मैंने डायरी आगे पलटी। आखिरी एंट्री थी 15 नवंबर 1901। वे जानते हैं कि मैं देख चुका हूं, वे मेरा नाम पुकारते हैं। रात को मैं और नहीं रुक सकता। आज रात मैं प्रकाश बुझा दूंगा। शायद तब वे शांत हो जाएं, या शायद तब वे ऊपर आ जाएं, पर मैं और नहीं सह सकता। और फिर कुछ नहीं। एडवर्ड फोर्ब्स की लाश अगले दिन चट्टानों पर मिली थी। मैंने डायरी बंद की, मेरे हाथ कांप रहे थे। तभी शाम हो गई, लैंप जलाने का समय हो गया। मैं ऊपर गया, रूटीन के अनुसार लाइट जलाई, पर आज रात सब कुछ अलग लग रहा था। लाइट हाउस का प्रकाश अब सुरक्षा नहीं लग रहा था, यह एक निमंत्रण लग रहा था, समुद्र के अंधेरे में छिपी किसी चीज के लिए। रात गहराई, हवा तेज हो गई, लहरें जोर से चट्टानों से टकराने लगी, और फिर वह आवाज फिर आई सीढ़ियों पर। इस बार तेज, जल्दी जल्दी। कोई ऊपर आ रहा था, बहुत तेज। मैंने लैंप रूम का दरवाजा बंद किया, उसे लोहे की स्लाइड से बंद किया, पर आवाज दरवाजे के बाहर आकर रुक गई। सांस की आवाज, वही गीली घुरघुराहट भरी सांस, और फिर एक आवाज, दरवाजे पर हाथ पटकने की आवाज। धम धम धम। लोहे का दरवाजा हिलने लगा। मैं पीछे हटा, टॉर्च उठाकर दरवाजे की तरफ तान दी। तभी दरवाजे के नीचे की दरार से पानी भीतर आना शुरू हो गया। काला चिपचिपा पानी, उसमें से वही सड़े हुए शैवाल की गंध आ रही थी। पानी फर्श पर फैलने लगा, और उसके साथ कुछ और भी, छोटे छोटे सफेद चीजें, जैसे मछली के अंडे, पर वे धड़क रहे थे। दरवाजे पर प्रहार और तेज हो गया। मैंने चारों तरफ देखा। लैंप रूम में एक इमरजेंसी हैच थी छत पर, वहां से बाहर निकलकर बालकनी में जा सकता था। मैंने तेजी से वहां पहुंचने की कोशिश की, पर फर्श इतना फिसलन भरा हो गया था कि चलना मुश्किल था। वह काला पानी हर जगह फैल रहा था। मैंने हैच तक पहुंचने का प्रयास किया, तभी दरवाजे का लोहे का बोल्ट मुड़ने लगा, जैसे कोई उसे बाहर से मोड़ रहा हो। धीरे धीरे, चरमराते हुए, मैंने हैच का हैंडल पकड़ा, उसे खोलने की कोशिश की। वह जाम था, शायद सालों से इस्तेमाल नहीं हुआ था। पीछे से दरवाजे के खुलने की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा, दरवाजा अब आधा खुल चुका था, और उसमें से एक हाथ दिखाई दिया। मानव का हाथ नहीं, लंबी पतली उंगलियां, जिनके बीच में झिल्ली थी, और उन उंगलियों पर चमकदार हरे रंग के शैवाल चिपके हुए थे। वह हाथ दरवाजे के किनारे को पकड़कर खींच रहा था। अंदर आने के मैंने जोर लगाया। हैच का हैंडल टूट गया, पर हैच खुल गई। ऊपर से ठंडी हवा का झोंका आया। मैंने अपने आप को ऊपर खींचा, छत पर पहुंचा। नीचे लैंप रूम से आवाज आ रही थी, एक विचित्र आवाज, जैसे किसी चीज के पानी में घूमने की आवाज। मैं छत के किनारे पर खड़ा हो गया। नीचे चट्टानों पर लहरें टकरा रही थीं, और उन लहरों के बीच
कुछ चमक रहा था। नीला, हरा, फॉस्फोरेसेंट चमक, सैकड़ों की संख्या में। और वे सब इस लाइट हाउस की तरफ देख रहे थे। उनकी आंखें। मैंने रेडियो निकाला। इस बार सिग्नल मिला। मैंने मुख्य भूमि को आपातकालीन संदेश भेजा। विक्रमादित्य पॉइंट, तत्काल सहायता चाहिए। वे अंदर आ गए हैं, रेडियो से जवाब आया। सागर, क्या हुआ? स्पष्ट बोलो। पर तभी मैंने छत के हैच से आवाज सुनी। कोई ऊपर आ रहा था। मैंने रेडियो छोड़ दिया। छत के किनारे से लटकने वाली रस्सी पकड़ी। वह नीचे बालकनी तक जाती थी। मैं उस पर फिसला, नीचे उतरा और अपने कमरे में घुस गया। दरवाजा बंद किया। पूरी रात मैं वहीं छुपा रहा। बाहर आवाजें आती रहीं, खुरचने की आवाज और कभी कभी तू गीली चीखों की आवाज। सुबह होते ही आवाजें बंद हो गईं। सन्नाटा छा गया। जब दिन पूरी तरह निकल आया तो मैं बाहर निकला। लैंप रूम का दरवाजा खुला था। अंदर सब कुछ ठीक था, बस फर्श पर पानी सूखने के निशान थे और वे अजीब सफेद अंडे, वे गायब थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस दिन शाम को सहायता पहुंची, एक विशेष दल। मैंने उन्हें सब कुछ बताया, डायरी दिखाई, पानी के निशान दिखाए। पर जब उन्होंने जांच की तो कुछ नहीं मिला। पानी के निशान भी सूख चुके थे। उन्होंने कहा, तनाव हो गया होगा। अकेलेपन का असर। मुझे 1 महीने की छुट्टी दे दी गई। मैं मुख्य भूमि पर वापस आ गया। पर मैं जानता था सच क्या है। एडवर्ड फोर्ब्स जानता था और वे 2 और कीपर, वे भी जानते थे। यह लाइट हाउस किसी जहाज के लिए नहीं बना। यह उस चीज के लिए बना था जो समुद्र के नीचे रहती है। और वह चीज प्रकाश से नफरत करती है, पर वह उसकी तरफ खींची भी चली आती है। आज 6 महीने बाद मैं एक नए लाइट हाउस में हूं। यहां सब कुछ शांत है, पर कल रात मैंने फिर वह आवाज सुनी। मेरे नए कमरे की खिड़की के बाहर खुरचने की आवाज, जैसे कोई नाखून से कांच को खरोंच रहा हो। और सुबह उठकर मैंने देखा खिड़की पर नमक के सफेद निशान और उनमें फंसी हुई हरे शैवाल की एक छोटी सी डाली। वे मेरा पीछा कर रहे हैं, क्योंकि मैंने देख लिया। मैंने प्रकाश देखा और उसके पीछे का अंधेरा भी। और अब वे चाहते हैं कि मैं वापस आऊं उसी लाइट हाउस में, ताकि प्रकाश हमेशा के लिए बुझ सके। क्योंकि कुछ दरवाजे एक बार खुल जाएं तो फिर बंद नहीं होते।